हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। करप्शन, फ्रॉड एंड ब्राइवरी आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड। द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑन 22/11/2016 पब्लिश्ड ए रिपोर्ट टाइटल द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया, स्टेटिंग दैट in the last 10 years, the Central Bureau of Investigation has found a total of 6,533 cases of corruption, out of which 517 cases were registered in the past 2 years। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हम सिंपली डाल सकते हैं, आप PDF से पढ़ लेना। तो जनरली वाइट कॉलर क्राइम मीन्स ऐसे क्राइम जो हाई सोशल स्टेटस पर्सन यानी कि पढ़े लिखे अमीर लोगों द्वारा उनके कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑक्यूपेशन में किया जाता है, उन्हें हम वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। ये नॉन वायलेंट नेचर के होते हैं, मीन्स जहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होती। मोस्टली ये फाइनेंशियल क्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोग टैक्स इवेड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी, फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, ETC। ये वाइट कॉलर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल हैं। एंड आए दिन हम कुछ ना कुछ घोटाले होते हुए देखते हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम वाला मैटर था, हमारे लालू प्रसाद यादव जी वाला फोडर स्कैम का मैटर था। तो ये सब वाइट कॉलर क्राइम के एग्जाम्पल हैं। अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए कि ऐसा क्राइम जो कि लोअर स्टेटस यानी कि गरीब, अनपढ़ और लेबर क्लास के द्वारा किए जाते हैं और जो कि वायलेंट नेचर के होते हैं, जिनमें हिंसा होती है, उन्हें हम ब्लू कॉलर क्राइम कहते हैं। ओके, नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले वाइट कॉलर क्राइम को एडविन हार्डिन सुदरलैंड ने 1939 में डिफाइन किया एज द क्राइम्स committed by a people who enjoy high social status, great repute and respectability in their occupation। So हम इस डेफिनेशन में 5 एट्रीब्यूट्स देखते हैं। It is a crime committed by an important person of the company who enjoy a high social status, committed in the course of his profession or occupation, and there may be a violation of trust। इसके बाद हम वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर क्राइम का डिफरेंस लिख सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। नाउ रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। तो ग्रीड यानी लालच, द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, मैकियावेली का स्ट्रांगली यही मानना था कि ह्यूमन जो है बाई नेचर इन ग्रीडी या लालची है। ठीक है। सेकंड, ये एक ऐसा क्राइम है जो कि ईजी, स्विफ्ट एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट है, बिकॉज आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ये सब आप जानते हैं। एंड अदर रीजन भी हैं, कंपटीशन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ लॉ, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नेसेसिटी की फैक्टर कई बार हमें देखने को मिलता है। अब इसका इफेक्ट डिफरेंट सेक्टर या एरिया में डिफरेंट टाइप से हो सकता है, या आप PDF से पढ़ लेना। इसके बाद इंडिया में हुए जो कुछ केसेस हैं उन्हें भी हम लिख सकते हैं, जैसे हर्षद मेहता केस, पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड, नीरव मोदी केस, 2G स्पेक्ट्रम एंड फोडर स्कैम। इसके बाद हम वाइट कॉलर क्राइम इन डिफरेंट एरिया भी लिख सकते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में कैसे वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, जैसे फ्रॉड, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, या और आसान भाषा में हम कहें तो वहाँ डॉक्टर कोई भी फर्जी काम करता है क्योंकि वो पैसे के लिए करता है, हाई सोशल स्टेटस होता है उसका, इसलिए उसे हम वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। चाहे बच्चे का सेक्स का पता करना हो कि बच्चा है या बच्ची है, या इलीगल अबॉर्शन करना हो। ऐसे ही एजुकेशनल फील्ड में, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सेक्टर में भी हर जगह लोगों को जो है पैसे के चक्कर में कुछ ना कुछ हम वाइट कॉलर क्राइम करते हुए देखते हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हुआ, होर्डिंग हुआ, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड हुआ, टैक्स इवेजन हुआ, ETC। नाउ लेजिस्लेशन रिलेटेड टू वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। तो बहुत सारे एक्ट जो वाइट कॉलर क्राइम को रेगुलेट या पनिश करते हैं, जैसे द कंपनी एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, IPC, द कॉमोडिटीज एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, the Information Technology Act, the Import and Export Control Act, the Special Court Act and the Central Vigilance Commission Act 2003। इसके अलावा स्टेट के अंदर जो है एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट भी इसके रिगार्डिंग वर्क करता है। ओके, और ये सब आप PDF से पढ़ लेना आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।